everyone, good morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my channel, that is UGC NAT, okay, with Mamta Verma. So we were continuously doing the work of William Shakespeare and we have discussed already most important work, okay. So लगभग हमने ज़्यादातर वर्क जो इम्पोर्टेंट है वो विलियम शेक्सपियर के वो डिस्कस किए हैं डिटेल में। उसके बाद मैंने 2 दिन क्लासेस विलियम शेक्सपियर के जो क्वेश्चन है उन पे ली थी। इसमें ऑलरेडी मैंने 16 क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं यूजीसी नेट लिटरेचर विद ममता वर्मा, ठीक है, तो आप मेरे जो बैक ईयर जो क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। उसके बाद ही क्वेश्चन अटेंड करिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं बगैर उनके प्लेज को पढ़े तो ऑब्वियसली आपको आंसर नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट सभी ट्रेजेडीज कॉमेडी सभी को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप पहले उनको अटेंड करिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन उन पे जा सकते हैं आप। सो आज में ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ छोटी कॉमेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की, 2-3 और रह जाती है, उनको भी मैं थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि मे बी दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम देयर। तो वो इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन किसी भी जैसे कैरेक्टर्स का नाम पूछ लिया मैच द फॉलोइंग में, तो आपको पता होना चाहिए। और एक मतलब अपर लेवल पे एक जो समरीज होती है, डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इतना है इसको हम, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है। मैं चलो अबाउट नथिंग ये कॉमेडी है इसमें, और मैंने कैरेक्टर्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पहले लिख दी, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने कई क्लासेस में आपको बताया है कि काफी लंबा हो जाता है वीडियो। जैसे कि मैं कैरेक्टर्स का नाम आपके सामने लिखने बैठूं तो 10-15 मिनट तो यही घेर लेते हैं, ठीक है। सो चलो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। सो मच अडो अबाउट नथिंग है, ये विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी है, ठीक है, जिसकी सेटिंग है मसीना में रखी गई है, ठीक है। मसीना इटली में है, और इसका जो रिटन ये जो कॉमेडी है वो लिखी गई थी 1598 to 99 में, और इसका पब्लिकेशन है वो सभी जो प्लेज है विलियम शेक्सपियर के 1623 फर्स्ट फोलियो के अंदर ही पब्लिश हुए थे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन अबाउट कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स को देख लेते हैं हम। सो डॉन पेड्रो है, ये प्रिंस था आर्गन का, प्रिंस ऑफ आर्गन, ओके। और उसके बाद क्लोडियो और बेनेडिक्ट होते हैं, ये इसी की आर्मी में, डॉन पेड्रो है इसी की आर्मी में सोल्जर होते हैं दोनों, ठीक है, जो इसके साथ बैटल में जाते हैं, ठीक है, इन्हीं के साथ रहते हैं डॉन पेड्रो के साथ। उसके बाद लियोनार्डो है, ये डॉन पेड्रो का फ्रेंड होता है, ठीक है। लियोनार्डो है वो गवर्नर होता है मसीना, ठीक है। उसके बाद जो हीरो है वो इसकी गवर्नर की डॉटर है, जो कि हमारे प्ले की मेन प्रोटैगनिस्ट भी है, हीरोइन है, ये हीरोइन है हमारे प्ले की, ठीक है। अब अंटोनियो है, वो लियोनार्डो का भाई है, अंटोनियो, ओके, मैंने लिख रखा है यहाँ हिज ब्रदर, मतलब लियोनार्डो का ही ब्रदर है। उसके बाद बिट्रिस है, ये अंटोनियो की डॉटर है, ठीक है, और लियोनार्डो की कजिन, इसकी हीरो की हो गई कजिन बहने के ये दोनों हीरो और बिट्रिस, ठीक है। अब डॉन जॉन है, ये डॉन पेड्रो का यंगेस्ट ब्रदर है, लेकिन इस प्ले में इसका रोल नेगेटिव है, ठीक है। जैसे किसी भी प्ले ओरिजिनल मूवीज में होता है, एक हीरो होता है तो उसके एक विलन भी होता है, तो यहाँ ये डॉन पेड्रो है, ये प्रिंस है आर्गन का, ठीक है। और यहाँ ये डॉन जॉन है, ये इसका ब्रदर है, ये यंगेस्ट ब्रदर है, तो ही प्लेज द नेगेटिव रोल इन दिस कॉमेडी, ओके। एंटागोनिस्ट है वो प्ले का यहाँ। उसके बाद मार्गरेट और बोरेचो है, ये दोनों ही सर्वेंट है, ये हीरो के घर में है, ठीक है, हीरो मतलब लियोनार्डो के घर में ये दोनों, ये मार्गरेट है ये हीरो की मेड सर्वेंट है, और बोराचो भी इसी घर में है, ठीक है। सो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, डॉन पेड्रो है, he comes his own मतलब reasons आर्गन, ओके, after winning the battle with his 2 soldier। सो डॉन पेड्रो है, उसकी एंट्री होती है स्टार्टिंग में प्ले के, कि वो बैटल से विक्ट्री के बाद, मतलब युद्ध को जीतने के बाद अपने दोनों सोल्जर्स क्लोडियो और बेनेडिक्ट के साथ आर्गन में आता है, तो लोग उसका काफी वेलकम करते हैं उसकी जीत के बाद। सो वो क्या होता है, वो अपने फ्रेंड से मिलता है लियोनार्डो से, और उसको मिलने के लिए उसके घर जाता है, ठीक है, मसीना में उसको घर जाता है। तो जो क्लोडियो है, क्लोडियो जब हीरो को देखता है तो ही फॉल्स
इन लव एट द फर्स्ट साइट, वो जो क्लोडियो है वो हीरो को प्यार में मतलब पड़ जाता है, फर्स्ट साइट में इसको हीरो पसंद आ जाती है, ठीक है। और जो इस बेनेडिक्ट है ये बिट्रिस को मतलब पसंद करने लगता है, जो इसकी कजिन है हीरो की। लेकिन बिट्रिस और बेनेडिक्ट है, इनमें छोटी छोटी बातों पे मतलब बहुत ही ट्रिवियल मैटर पे ये दोनों एक दूसरे से क्यूरल छोटी छोटी बातों पे ऐसे आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को लाइक भी करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे ये झगड़ा भी करते रहते हैं। तो अब क्लोडियो है हीरो को मतलब ही लव्स हिम एंड he also make a proposal before her, so she accepted and they decided that they are going to get married soon। उन्होंने डिसाइड किया कि वे दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। बट बिफोर देयर मैरिज all the four characters means Claudius, Benedict, okay, hero and Beatrice both are same age, okay, all the characters are nearby same age, so they decide that they are going to play a game before their marriage, okay। so शादी से पहले वो टाइम ऐसे स्पेंड करने के लिए कुछ गेम खेलते हैं, और थ्रू दिस गेम बिकॉज बेनेडिक्ट और Beatrice is always in the habit of quarrel, so they want to गेट क्लोज बोथ ऑफ देम। Beatrice को और बेनेडिक्ट को वो क्लोज लाना चाहते थे इस गेम के थ्रू, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया दोनों ने, किसने, क्लोडियो और हीरो ने, कि वो एक गेम खेलेंगे जिसमें वो ये ट्राई करेंगे कि वो बेनेडिक्ट और Beatrice है उनमें जो झगड़ा हो गया है जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो गए हैं, उनको नजदीक लाया जाए और फिर से उन दोनों को साथ में देखे दोनों, ठीक है। तो वो गेम खेल लेते हैं, उसके बाद उनका जो गेम होता है वो काफी सक्सेसफुल रहता है, ठीक है, और वो दोनों क्लोज भी आ जाते हैं। लेकिन बीच बीच में क्या है कि वो ट्रिवियल्स मैटर पे लड़ते रहते हैं बीच बीच में। उसके बाद क्या होता है, जब वो डॉन जॉन है उसका भाई, मैंने बोला एंटागनिस्ट है डॉन पेड्रो का, ठीक है। तो वो ये एक प्लान बनाता है टू डिस्टर्ब द गेम, उनका जो गेम चल रहा होता है, ठीक है, वो तो सक्सेसफुल हो जाता है गेम। तो उसके बाद वो प्लान बनाता है टू डिस्टर्ब देयर बोथ द कपल्स, मीन्स कौन कपल्स, हीरो यहाँ क्लोडियो है, दोनों कपल्स को वो अलग करने के लिए एक प्लान बनाता है, ठीक है। एंड व्हाट ही डज, वो क्या करता है कि उसकी जो मेड होती है मार्गरेट, ओके, सी इज इन द किचन ऑलरेडी एंड सी लव्स टू बोरेचो, वो बोरेचो को पसंद करती है। उसी हीरो के घर में ये एक मैन सर्वेंट है, दोनों ही सर्वेंट होते हैं। तो मार्गरेट इज इन द किचन ऑफ द हीरोज हाउस, ओके, वो किचन में होती है एट द night, okay, and he sees through the window to the borracho, okay, and he gives some signals, some you know some words he says through the windows, they both say to each other, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन क्या होता है कि बोरेचो है वो दूसरी साइड है, किचन से बाहर की साइड है, तो उसको देख नहीं पाता। अब इस बात का फायदा है डॉन जॉन उठा लेता है और वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है क्लोडियो के माइंड में। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, वो क्लोडियो को बुला के लाता है अपने साथ, ओके, और दूसरी साइड में वहीं पे डॉन पेड्रो होता है, वो भी प्रेजेंट होता है कहीं किचन के आसपास दूसरी साइड, ठीक है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है क्लोडियो के माइंड में कि द किचन में है, बिकॉज देयर इज डार्कनेस इन द किचन, बिकॉज इट इज द टाइम एट द नाइट, ओके, ये रात का टाइम था उस टाइम में। एंड जो मार्गरेट थी शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द लंच सॉरी डिनर एट द टाइम, ओके, एंड शी ऑल्सो टॉकिंग टू हिज लवर्स बोरेचो थ्रू द विंडोज, ओके, दोनों कन्वर्सेशन भी कर रहे थे उस टाइम में। तो वहाँ वो क्या करता है, क्योंकि अंधेरे में उसको क्लोडियो के दिखता नहीं है और वो उसको ये बिलीव करवा देता है कि ये मार्गरेट नहीं, सी इज हीरो एंड सी इज चीटेड यू एंड सी इज स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम विद डॉन पेड्रो। वो जो डॉन जॉन है ये क्लोडियो की बिलीव करवाता है कि जो किचन में है वो हीरो है एंड सी इज ऑल्सो मेकिंग फ्लर्ट विद डॉन पेड्रो, उसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है वो और आपको वो चीट कर रही है, ठीक है। तो क्योंकि वो उसको जो क्लोडियो होता है उसको क्लियरली ये विजिबल नहीं होता है, क्योंकि देयर इज ए डार्कनेस इन द किचन, ओके,
सो वो बिलीव कर लेता है उसकी बातों पे, डॉन जॉन की बातों पे, एंड ही इमीडिएटली फिल्ड विद रेज, वो गुस्से में भर जाता है, एंड ही डिसाइड टू नॉट टू गेट मैरिज। ओके, तो वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो शादी नहीं करेगा किसके साथ, हीरो के साथ, क्लोडियो। सो द मैरिज इज वेरी नियर, एंड एट द डे ऑफ द मैरिज शी रिफ्यूज टू हीरो, उसको मना कर देता है शादी के लिए। नाउ द फैमिली ऑफ द हीरो मेक ए प्लान दैट दे डिसाइड टू स्प्रेड ए रूमर दैट व्हाट हीरो इज डाइज। उन्होंने ये प्लान बनाया कि हीरो मर गई है, तुरंत अपने आप को उन्होंने मार लिया है। क्यों? क्योंकि वो शौक के कारण, उस शौक में जब उन्होंने, क्लोडियो ने उसको रिफ्यूज किया शादी के लिए, तो उस शौक में उन्होंने अपने आप को किल कर लिया। ठीक है, एंटिल दैट सी प्रूव्स इनोसेंस, जब तक कि हीरो की इनोसेंस है, कि सच्चाई का पता नहीं चल रहा है, तब तक वो हीरो को अपने घर में ही रखेंगे और ये एक अफवाह फैला देंगे कि हीरो की डेथ हो चुकी है। सो व्हेन क्लोडियो केम्स टू नो अबाउट द डेथ ऑफ द हीरो ही फील्स गिल्टी, उसको काफी तो बुरा लगा। लेकिन जब लियोनार्डो है, जो हीरो का फादर है, लियोनार्डो, he again offer another girls the marriage proposal of the another girls, his cousin। तो वो क्लोडियो को दोबारा ये कहता है कि मेरे घर में एक और मेरी कजिन है, इफ यू वांट टू गेट मैरिज विद हिम। सो क्लोडियो है वो इमीडिएटली हाँ कर देता है, बट द गर्ल इज द सेम हीरो। ओके, एट द प्लेस ऑफ बिट्रिस, वो हीरो होती है और दोनों मतलब रेडी हो जाते हैं शादी करने के लिए। तो जब क्लोडियो है वो देखता है कि ये उसकी कजिन नहीं है, तो हीरो खुद है, तो वो काफी खुश होता है, दोनों की शादी हो जाती है। तो दूसरी साइड उधर बेनेडिक्ट और बिट्रिस ये दोनों भी शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्ले है ये यहीं खत्म हो जाती है। इसकी ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, ना ही ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसकी बिल्कुल सिंपल स्टोरी थी, यही थी। लेकिन आपको कैरेक्टर्स के नाम याद करने हैं, क्योंकि आजकल मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने लग गए हैं हर एग्जाम में। तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि ये कैरेक्टर है, ये पर्टिकुलरली इस प्ले से है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के बहुत ज्यादा प्ले है और सभी मोस्टली प्ले है वो इम्पोर्टेंट ही है। तो उनको आपको कैरेक्टर्स के नाम ध्यान में रखने हैं मेन कि ये कैरेक्टर है, ये इस प्ले से बिलोंग करता है। ओके, सो यही था मच अडो अबाउट नथिंग। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मेजर फॉर मेजर, नेक्स्ट जो हमारी कॉमेडी होगी वो।